जय श्री महाकाल सभी साधक और साधिकाओं को। शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है, नवरात्रि आने वाली है। अगर इस बीच में अगर कोई साधक अगर साधना करना चाहता है तो वह हमसे जुड़ सकता है। पूर्णतः उसको सिद्धि प्राप्त करवा देंगे। 3 युग बन रहे हैं इस साल में साधना करने के विषय में, बहुत ही अच्छा है। धन लाभ भी हो सकता है आपको, बहुत पूर्णता और अच्छे मुहूर्त हैं। इस बीच में अगर कोई भी साधक साधना करता है तो उसको अवश्य सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको सफलता चाहिए तो जीवन के उस संघर्ष में आपको सफलता प्राप्त होनी बहुत ही आवश्यकता है। जब एक साधक शक्ति की कोई भी साधना करता है तो उसको बरसों लग जाते हैं। जब उस टाइम पर जब वह शक्ति उसके सामने प्रत्यक्ष होती है, सिद्ध हो जाती है, तब उसी पल में उसको एहसास होता है कि कितना आसान था शक्ति को सिद्ध करना, लेकिन मैं वर्षों से लगा हुआ हूँ, अभी तक शक्ति सिद्ध नहीं कर पाया। उस समय साधक को एहसास होता है कि कितना आसान होता है शक्ति को सिद्ध करना। उस पल में वह साधक अपना सारा मेहनत जितनी भी उसकी वर्षों से लगी हुई तप जो उसने किया था, उस समय उसको एहसास होता है कि मैं तो ये व्यर्थ ही कर रहा था, ये तो बहुत आसान था शक्ति को सिद्ध करना। उस समय जब साधक एक शक्ति को सिद्ध करता है तो फिर धीमे धीमे वो अन्य साधनाएं भी करने लग जाता है। उसको एक शक्ति को सिद्ध करने से साधक की तपोबल इतनी बढ़ जाती है कि वह सोचता है कि उसके लिए बाकी जो अन्य साधनाएं हैं वो उसके लिए फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि एक शक्ति ऐसी चीज़ होती है जो सिद्ध होने के बाद फिर बाकी साधनाओं में भी आपको सफलता प्राप्त करवा देती है। फिर साधक को पता चलने लग जाता है कि कितना आसान होता है साधना करना। अगर आप नवरात्रि से ही साधना शुरू करते हो तो आपको बहुत जल्दी तीव्र ही अनुभव होंगे और सफलता भी प्राप्त मिलेगी। और जो व्यक्ति अगर नवरात्रि में साधना शुरू करेंगे, उनको अगर असफलता हुई, प्राप्त हुई या फिर अनुभव हुए, तो सिर्फ उनके लिए एक दिन ही बचेगा, वो होगा दिवाली वाला दिन। अगर आप नवरात्रि में साधना शुरू करते हो, अगर आपको शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है, सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, तो फिर एक दिन ही आपको मिलेगा, वो होगा दिवाली वाला दिन। उसमें आपको संघर्ष करके जितना भी टाइम लगे आप लगाओ, थोड़ा जिद्दी हो जाओ, मेहनत करो कि नहीं मुझे इस शक्ति को सिद्ध करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, दुनियादारी भाड़ में जाए, मुझे इस शक्ति को सिद्ध करना है। ऐसी जिद बनाओगे तो आप ज़रूर सिद्धि को प्राप्त कर लोगे दिवाली वाले दिन। फिर आपके पास एक और चांस मिलेगा जिससे आप सिद्धि साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भूल जाइए दुनियादारी कि मुझे उसका कार्य करना है, ये काम करना, वहाँ जाना है, सब कुछ। अगर आपको शक्ति चाहिए, आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आप नवरात्रि से शुरू करो साधना। और नवरात्रि में अगर आपको सिद्धि मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ पर विश्वास रखना। और इसके बाद अगर आपको अनुभव होते हैं नवरात्रियों में, फिर आप नहीं सिद्धि प्राप्त होती है तो अप्रत्यक्ष आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी माँ की कृपा से। फिर आपके पास एक चांस और बचेगा जो होगा दिवाली वाला दिन। उस दिन आप साधना को ज़रूर करें, आवश्यक करें, और 10 बजे रात्रि से शुरू करें साधना को, और 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे तक करते रहें जब तक क्योंकि दिवाली वाला दिन ऐसा है कि शक्ति अगर आपके पास आए ना, ऐसा असंभव है। क्योंकि जो कोई भी दिवाली वाले दिन अगर साधना करता है तो उसके पास शक्ति आवश्यक ज़रूर आएगी। वैश्यक से आप जगह निर्धारित कर लें। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हुए हैं और दूसरे कमरे में बहुत सारे लोग हैं, जग रहे हैं, सो रहे हैं, और आप इस कमरे में साधना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। या फिर आपको एकांत जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आपके पास कोई ना हो। ये समझ लेना कि साल में सबसे बड़ा दिन दिवाली का आता है, जिस दिन मुझे खोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिद्धि प्राप्त चाहिए। क्योंकि दिवाली वाला दिन एक ऐसा दिन है जिससे हर किसी के पास, जो कोई भी साधना करता है, हर किसी के पास सिद्धि जाती है, हर शक्ति जाती है जिसकी भी साधना करता है तो वो। क्योंकि पिछली साल जो साधक ने साधनाएं की थी तो उन्होंने 25 लोगों ने सिद्धि प्राप्त करी थी हमारे मार्गदर्शन से। जिन्होंने साधना करी थी उनको हमने पूरी तरह से उनको दिमाग में बांध दिया था कि नहीं, तुमको सिर्फ साधना करनी है और कुछ नहीं देखना है, तुम्हें भूल जाइए, घर बार छोड़ दीजिए, घर बार की टेंशन सारी अलग रख दीजिए, बस एकांत में निकल जाइए उस रात्रि में। अगर आप नवरात्रि में साधना शुरू करते हो तो क्या होगा कि अगर आप शक्ति सिद्ध नहीं हुई तो फिर आपकी जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हो तो उसकी आपके अंदर ऊर्जा बन जाएगी। क्योंकि ऊर्जा बनने के बाद फिर आपके पास एक चांस मिलेगा, वो होगा दिवाली की रात्रि में। आप उस दिन की साधना शुरू करें जो नवरात्रि में शुरू करी थी, और संघर्ष करें कि अगर आप
2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे तक बैठ सकते हैं, क्योंकि शक्ति का जो सीधा सिद्धांत होता है वो सिर्फ होता है कैपेसिटी जो होती है उनकी 2.5 घंटे तक साधक का वेट करती है कि अगर देखते हैं 2.5 घंटे तक ये बैठ सकता है, 3 घंटे तक बैठ सकता है तो ही सिद्ध हो पाऊंगी। शक्ति का कहना ये है, क्योंकि साधक जो होता है वो सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता है। जो साधक 3 घंटे तक लगातार संघर्ष करते हैं बैठने का, तो उनको सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। शक्ति यही तो देखती है मेन चीज़। आप लोगों को कौन बताएगा? समझाने वाला तो कोई नहीं है, सारे भटकाने वाले हैं आप लोगों को। कोई ऐसा समझाने का कोई नहीं समझाएगा आपको कि कैसे क्या करना है। और मेन जो चीज़ होती है वह मंत्र उच्चारण। कुछ लोग जो होते हैं वह मंत्र उच्चारण बहुत जल्दी से करते हैं, जैसे श्रींग 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 ऐसे। इससे ये होता है कि आप इतनी जल्दी कर रहे हो, तो इसका कारण यह है कि आप शक्ति को सिद्ध नहीं करना चाहते। आप जो माला पकड़ रखी हाथ में, उससे आप, उस मंत्र से आप छुटकारा पाना चाहते हो इतनी जल्दी बोलकर। यही अर्थ होता है। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल साफ शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बेशक से धीमे बोलो, किसी को सुनाई ना दे, लेकिन साफ होना चाहिए बिल्कुल ही। ऐसे अगर मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल साफ रहेगा तो वो ध्वनि पैदा होगी जिससे वह शक्ति अट्रैक्ट होगी, आपकी तरफ खींची चली आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को हमारे, और अन्य जो अनोखा ज्ञान है वो भी आपको प्राप्त होगा हमारे जरिए। जय श्री महाकाल।